नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस। आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग दल को सीएम धामी ने किया रवाना। 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार कर 1032 किलोमीटर की यात्रा होगी। प्रदेश में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। आयोग के सामने इस मौसम में मत 100% बढ़ाने की होगी चुनौती। दून मसूरी में मियावाकी पौधरोपण योजना पर उठे सवाल। 3 वर्ष में योजना पर 52 लाख खर्च। वन मुख्यालय ने मामले की जांच शुरू की। चार धाम यात्रा में 45 दिन में 28 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार। और वहीं प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव। सरकार ने अभिभावकों और स्कूलों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड ऑपरेशन लगाम से हुड़दंग करने वालों पर नकेल। एक सप्ताह में 327 गिरफ्तारियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुद्रप्रयाग से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और इसी के साथ ही साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 की मौत भी बताई जा रही है। तो 7 की जो मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। आर्यन एविएशन कंपनी का था हेलीकॉप्टर। क्रैश के वक्त मौसम बेहद खराब था और हेलीकॉप्टर का मलबा जंगलों में बिखरा पड़ा मिला है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर जुटी हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। चारधाम यात्रा की उड़ानों की सुरक्षा पर बड़े गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मरने वालों की संख्या 7 बताई जा रही है। तो वहीं 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। संवेदनशील इलाकों में उड़ानों को लेकर सतर्कता जरूरी है। एक ओर 4 धाम की यात्रा और दूसरी ओर इतने बड़े हादसे, बड़े गंभीर सवाल और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के अब ये एक गंभीर मुद्दा भी बन चुका है कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं हेलीकॉप्टर को लेकर के, जिस तरह से बीते दिनों भी देखा गया, अभी कुछ ही दिनों की बात है जब इतना बड़ा हादसा हुआ था। और अब रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से 7 की मौत बताई जा रही है। एक मासूम बच्चा इसमें शामिल था। चूंकि उत्तराखंड में इस समय 4 धाम की यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान ऐसी स्थितियां बेहद गंभीर सवाल खड़ा करती नजर आती हैं। एक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, दूसरी ओर यात्रा और हेलीकॉप्टर का चूंकि मलबा बताया जा रहा है कि वहां पर बिखरा पड़ा मिला था। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जैसे ही उनको सूचना मिलती मौके पर पहुंच जाती हैं और राहत बचाव कार्य में जुट जाती हैं। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से 4 धाम यात्रा की उड़ानों की सुरक्षा पर बहुत जो गंभीर सवाल है उठते नजर आ रहे हैं। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में देखिए ये किस तरह की जो आए दिन, चूंकि इस समय वायु जो एरोप्लेन की घटनाएं हैं, विमान हादसों की जो घटनाएं हैं निरंतर सामने आ रही हैं। लोग अब ये सोचने पर मजबूर हैं, विवश है कि वो अपनी जिंदगी को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएं। मरने वालों में एक बच्चा बताया जा रहा है, वो भी पहुंचा था। साथ में आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर फिलहाल बताया जा रहा है। तो क्रैश के वक्त मौसम बेहद खराब था। तो हेलीकॉप्टर का मलबा जंगलों में बिखरा पड़ा मिला है। गंभीर स्थिति इस समय चूंकि देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सात लोगों के मारे जाने की खबर है और इसी के साथ ही मरने वालों में 23 महीने का
बच्चा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना हो गई और पहुंच गई। राहत बचाव कार्य जारी है और जो जानकारी मिल पाई है वो ये कि घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीर आपको दिखा रही है। हादसा रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड के जंगलों में हुआ है, क्योंकि ये तस्वीर भी गौरी कुंड के जंगल की दिखा रहे हैं आपको। हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट फिलहाल नहीं है, लेकिन मौसम एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो बताया भी जा रहा है कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जा रहा था और इस घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। ये बड़ा हादसा, तस्वीर रुद्रप्रयाग से। गौरीकुंड में ये बड़ा हादसा, केदारनाथ धाम से फाटा जा रहा था हेलीकॉप्टर और क्रैश हो गया। 7 की मौत बताई जा रही है। 23 महीने का बच्चा था जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार था और वो भी हादसे का शिकार हो गया। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास केदारनाथ रूट पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और हेलीकॉप्टर में एक बच्चा सहित बताया जा रहा है कि 7 लोग मारे गए, जिनमें से देखा जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने भी बताया कि गौरीकुंड में लापता हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है घटनास्थल पर है और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से यात्रियों को लेकर लौट रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल रेस्क्यू अभियान के चलते अभी सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। रुद्रप्रयाग से अत्यंत दुखद समाचार मिला है। हेलीकॉप्टर हादसे की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है सीएम धामी ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के ये दुख व्यक्त किया गया है और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये कामना की है कि केदारनाथ से सभी यात्रियों को सकुशल होने की मैं कामना करता हूं। तो सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्स है उस पर देखा जा रहा है उनका पोस्ट और उन्होंने पोस्ट के जरिए दुख अपनी संवेदना जो कि प्रकट की है। रेस्क्यू अभियान जो कि देखा जा रहा है, राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे की जद में 7 जिंदगियां समा गई हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा 23 महीने का बताया जा रहा है। अत्यंत दुखद समाचार, क्योंकि बीते दिनों भी ये देखा गया था विमान हादसे, चूंकि अहमदाबाद में जो विमान हादसा भी हाल फिलहाल में हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध था। विचलित होने वाला हादसा आपने देखा और फिर से वही तस्वीर निकल कर आ जाती है सामने। ऐसे में गंभीर सवाल बार बार उठते नजर आ रहे हैं कि अगर मौसम खराब था तो उड़ान क्यों भरी गई थी, क्योंकि लगातार जो अब विमानों को लेकर के चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या किसी तरह की बड़ी सेवाएं जो दी जा रही हैं, ऐसे में तकनीकी खामियों को लेकर पहले जांच परखा क्यों नहीं जा रही, गंभीर मुद्दा है। क्योंकि सुरक्षा को लेकर के जो यात्री है उनकी सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है अभी भी। और देहरादून से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रन फॉर योगा होगा।
योग दिवस से पहले रन फॉर योगा का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ में हिस्सा लिया। गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक हुई दौड़। क्षेत्रीय विधायक खजान दास और छात्र छात्राएं इसमें शामिल। राज्य में योग को लेकर बढ़ रहा है उत्साह। सीएम धामी का ऐसा कहना है कि जो राज्य के लोग हैं उनका उत्साह योग दिवस को लेकर के काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तो प्रदेश सरकार की नई योग नीति से खुल रहे योग सेंटर। हरिद्वार ऋषिकेश बन रहे अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र और 21 जून को चूंकि धूमधाम के साथ बड़े ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है हर साल। चूंकि 21 जून का वो समय होता है जब योग दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। भारत से इसकी शुरुआत हुई थी और अब चूंकि देखा जा रहा है कि 21 जून की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और बड़े ही चिकित्सा के साथ बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ इंतजार किया जा रहा है 21 जून का। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि जो राज्य के लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, उनका जो रुझान है योग पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और लक्सर से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर मौसम ने बदली है करवट और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उमस जैसी गर्मी से लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट, किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। धान की रोपाई के लिए लाभदायक चूंकि बारिश को बताया जा रहा है। और पिछले 2 सप्ताह से अगर बात करें तो चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहद परेशान थे और ऐसी चुभती गर्मी को लेकर के अब ये राहत भरी भी खबर है, क्योंकि बारिश का इंतजार और सुहावने मौसम का इंतजार लोग कर रहे थे बेसब्री के साथ। और अब चूंकि ये मौसम देखा जा रहा है, गर्मी से राहत मिलती लोगों को नजर आ रही है। बारिश कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो किसानों के भी चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। अब चूंकि फसलों को लेकर के भी ये जो बारिश है काफी लाभकारी साबित होगी। अब अगर लक्सर की बात करें तो लक्सर के सटे हुए जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं लोगों के और किसानों के भी। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों को भी राहत मिलती नजर आ रही है। तो धान रोपाई में लाभदायक बारिश को बताया जाता है, क्योंकि धान की रोपाई से पहले बारिश होना या पानी की जरूरत काफी हद तक होती है खेतों में, और ऐसे में बारिश हो जाना कहा जा सकता है कि किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। तो किसानों के चेहरे खिले हैं। धान रोपाई में लाभदायक बारिश बताई जा रही है। तस्वीरें बेहद सुहानी। और पिछले 2 सप्ताह से जो चिलचिलाती चुभती गर्मी थी, अब उसे राहत मिलती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के जो जिले हैं, कई जिलों में बारिश देखी जा रही है, तो कहीं ये भी देखा जा रहा है कि तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश का चूंकि इंतजार किया जा रहा है कि बारिश हो तो गर्मी से राहत मिले, ऐसे में बारिश हो जाने से मौसम में भी ठंडक नजर आएगी। और देहरादून जिले में आपात स्थिति में लोगों को समय पर सतर्क करने के लिए अब आधुनिक और लंबी रेंज वाले सायरन लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में जिले की 15 जगहों पर यह तकनीक आधारित इमरजेंसी सायरन लगाए जाएंगे और इसके साथ ही एक आधुनिक रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। शनिवार को आपदा कंट्रोल रूम में इन सायरन की सफल परीक्षण किया गया और जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आपात स्थिति में सायरन की आवाज 8 से 16 किलोमीटर तक सुनी जा सकेगी, जिससे समय रहते लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा। यह प्रणाली आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
हमारी कोई भी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे गत दिनों में हमारी वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही थी और अभी हमको कहीं पर अलर्ट जनरेट करना है आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग का इंस्टेंस है या कहीं पर कोई क्योटिक सिचुएशन हो गई हमारे क्राउडेड एरिया में, तो हम पब्लिक से कैसे इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनको वार्न कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि सम इमरजेंसी हैज़ टेकन प्लेस एंड यू शुड बी अवेयर एंड कीप टू योर सेफ प्लेसेस, इधर होम्स और बेसमेंट्स और जहाँ पर हमारी एडवाइजेस जारी हुई हैं पूर्व में, इनको इन्वोक करने का समय आ गया है, प्रोटोकॉल्स को इन्वोक करने का समय आ गया है। और देहरादून में स्वच्छ और कुशल मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के प्रमुख ब्रांड MAK मैक लुब्रिकेंट्स ने अपनी नवीनतम इंजन ऑयल श्रृंखला मैक 40 और नेक्स्ट NXT को लॉन्च किया। यह नया इंजन ऑयल खास तौर पर BS6 मानकों पर आधारित 2 व्हीलर्स के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इस ऊर्जावान लॉन्च इवेंट की शुरुआत एक जोश भरी बाइक रैली से हुई, जिसमें टूरिंग राइडर्स, मीडिया प्रतिनिधि और BPCL के विशेषज्ञ शामिल हुए। रैली के बाद नए उत्पाद का आधिकारिक अनावरण किया गया और MAK यानी कि मैक की नवीनतम लुब्रिकेंट टेक्नोलॉजी पर एक तकनीकी प्रस्तुति भी दी गई। इस लॉन्च के जरिए BPCL ने अपनी राइडिंग कम्युनिटी से जुड़ाव को और मजबूत किया, साथ ही नई तकनीक से सुसज्जित 2 व्हीलर्स राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। हमारा देहरादून में एक नया प्रोडक्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन बाइक्स के लिए खासकर बनाया गया, यूरो 6 BS6 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया। बेसिकली हमारे पास ये सारे रेंज का ऑयल अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 125 सीसी एंड अबव और 350 सीसी के लिए भी, और जो फुल्ली डेवलप्ड सिंथेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट भी है। हमारे पास 40 नेक्स्ट सिंथ है और 40 नेक्स्ट प्रो है। तो हर गाड़ी का जो भी वेराइटीज, हमारा बहुत हाई एंड का वेराइटीज का गाड़ी है, उसका खास कर स्पेशली बनाया गया। बिकॉज बाइकर्स जो है काफी पैशनेट है अपना बाइक के बारे में, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनका बाइक को। डेफिनेटली वो अपना बाइक के लिए हाई क्वालिटी ऑयल चाहते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस ऑयल से बनाया गया ऑयल से हम आज लॉन्च किया है। विश्व रक्तदाता दिवस यानी विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला अस्पताल पौड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्त दे, आशा दे, साथ मिलकर बचाएं जीवन थीम पर आधारित इस शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 25 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 12 ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ गढ़वाल वन प्रभाग के DFO स्वप्निल अनुरुद्ध ने स्वयं रक्तदान कर किया और उन्होंने युवाओं से समाज सेवा के इस कार्य में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सचिव केसर सिंह असवाल ने रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डाला और इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में CMS डॉक्टर LD सेमवाल, जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी भगवान गोसाई समेत कई अधिकारी, चिकित्सक और रेड क्रॉस सदस्य भी उपस्थित रहे। तो जिला चिकित्सालय पौड़ी में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें अभी तक लगभग 10 यूनिट के आसपास हमारे रक्तदाताओं द्वारा
रक्तदान कर दिया है और लगभग 25 यूनिट हमारी पंजीकरण हो चुकी हैं और आज के दिवस पर यह रक्त दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है। और उपलक्ष्य में हमारी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पास 8 यूनिटें दे चुके हैं और अभी 25 जो यूनिटें हैं हमारी पता रहेगा रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। आज का जो दिवस है वो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम लोग ऐसे साल यूनिट जो इसके जन्मदाता थे उनके जन्म दिवस को मनाकर उनका जो संदेश है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी उपलक्ष्य में हम आज इस अवसर पर दिवस मनाते हैं। आज ही हमने वर्ल्ड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया है जनपद में, इसमें जिला अस्पताल में, और आज हमारे यहाँ पर 14 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हुए हैं। और जो एक कमी थी लोगों के एक कमी खलती थी, खून की कमी के पेशेंट जो सफ़र करना पड़ता था वो श्रीनगर या फिर देहरादून ट्रांसफ़र्स होते थे, लेकिन उन सब दिक्कतों को आज हमने बहुत हद तक रिजोल्व कर दिया है और हम अपने हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में आज हमने वर्ल्ड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया है। आज मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो आज हमारा विश्व रक्तदाता दिवस था, ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि जिन्होंने भी रक्तदान किया है, एक तो उनका आभार प्रकट करना, दूसरा लोगों को जागरूक करना कि भाई रक्तदान कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जैसे 8 मई से हमारा ब्लड बैंक स्टार्ट हो गया है, हमारे सीनियर पैथोलॉजिस्ट साहब हैं डॉक्टर विकास, तो इनके नेतृत्व में तब से अभी तक लगभग 20 और आज का मिला के 30 यूनिट तो हमने अभी डोनेट करवाई है। और रक्तदाता और रक्तदान आपस में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हम रक्तदान की बात तो करते हैं, हम रक्तदाताओं की बात नहीं करते हैं। मेरा आग्रह है सभी से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएं। हमारे समाज में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से खून पतला होता है, शरीर में कोई कमजोरी आती है। मैं 18 साल की उम्र से रक्तदान कर रहा हूँ, ये मेरा 22वां बार है। विभिन्न जगह मैं रक्त दे चुका हूँ, रक्तदान कर चुका हूँ अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी शारीरिक बीमारी नहीं है, खून ना पतला हुआ है, बीपी हाई, बीपी लो, ना कोई ऐसी बड़ी बीमारियां हो। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो सीधा आपका खून किसी मरीज में नहीं चढ़ा दिया जाता है। आपके खून की पहले जांच होती है, उसके बाद अगर आपके खून में सब चीजें सही पाई गई तब वो किसी के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पौड़ी द्वारा जो यहाँ ब्लड डोनर डे ऑर्गेनाइज किया है, इसको जो है अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है और मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा इस नोबल कॉज के लिए आगे आने के लिए, और सभी डोनर्स को भी जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस नोबल कॉज में वो सब लोग आगे आए। और हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में सस्पेंड हुए अफसरों के बाद अब जांच का दायरा डीएम कार्यालय तक फैल गया है। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के मुख्य व्यक्तिक सहायक सुदेश कुमार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घोटाले में यह पीए जांच से बाहर रहा, जबकि डीएम कार्यालय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मातृ सदन ने मांग की है कि इस स्थायी अधिकारी को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। लुक कर रहे हैं, सुदेश कुमार है, डीएम के साथ 10 साल से है। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसर्न के बिना हुआ होगा? जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है, पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी? इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहां तक हो गया। डीएम साहब का हाथ में कागज जाता है, चेंज कर दी जाती है, लेकिन नीचे का अधिकारी तो जो देखते हैं तो वो और बुलेटिन फिलहाल इतना ही।